नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर टेस्ट के उस 5वें दिन की जब सुबह भारत पर हार का साया था। हाँ बिल्कुल, स्कोर था 174-2। सीरीज में भारत 1-2 से पीछे और मैच बचाने के लिए पूरा दिन बैटिंग करनी थी। ये तो लगभग नामुमकिन सी चुनौती लग रही थी। पिच भी थोड़ी मुश्किल थी, है ना? जी, पिच में आसमान उछाल था और ऊपर से बेन स्टोक्स चोट से वापस आकर गेंदबाजी करने वाले थे। मतलब इंग्लैंड की उम्मीदें ताजा थी। हमारे पास जो उस दिन की रिपोर्ट्स और विश्लेषण है, उनके आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने यह ऐतिहासिक ड्रॉ आखिर कैसे संभव किया। सही कहा। तो दिन की शुरुआत हुई लियाम डॉसन की गेंदबाजी से। गिल और राहुल क्रीज पर थे। गिल 78 पर, राहुल 87 पर। लेकिन सबकी नजरें तो स्टोक्स पर थीं। हाँ, और उन्होंने निराश नहीं किया, अपने दूसरे ही ओवर में आ गए और आते ही विकेट ले लिया। बिल्कुल, वो असमान उछाल का फायदा उठाया और केएल राहुल को, जो 90 पर थे, एलबीडब्ल्यू कर दिया। और राहुल ने रिव्यू भी नहीं लिया। शायद गेंद की उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया। भारत का स्कोर हो गया 188 पर 3। दबाव एकदम से बढ़ गया। वो तो बड़ा झटका था। राहुल बहुत अच्छे दिख रहे थे। बिल्कुल। फिर जिम्मेदारी आई शुभमन गिल पर। उनको एक जीवनदान भी मिला ऑली पोप से। हाँ, और स्टोक्स की गेंदों से उन्हें चोट भी लगी थी ना, हेलमेट पर, दस्तानों पर। जी हाँ, काफी तेज गेंदें थी वो, पर गिल ने गजब का जज्बा दिखाया। असमान उछाल को बहुत अच्छे से खेला और अपना शतक पूरा किया। और क्या शतक था! सीरीज का चौथा, कप्तान के तौर पर पहली सीरीज में, ये तो रिकॉर्ड है। हाँ, लाजवाब पारी। लेकिन शतक के तुरंत बाद ही हाँ, वही हुआ। जोफ्रा आर्चर ने उन्हें आउट कर दिया। जी, एक बाहर जाती गेंद थी, खेलने गए और विकेट के पीछे कैच हो गए। 103 रन, भारत 222 पर 4। यहाँ लगा कि शायद अब इंग्लैंड मैच पर पकड़ बना लेगा। ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर जो हुआ, अगली ही गेंद पर, आर्चर की ही गेंद पर जडेजा का कैच छूट गया। जो रूट से पहली स्लिप में, वो तो बहुत आसान कैच था। बिल्कुल, और शायद वही मैच का टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। इंग्लैंड की फील्डिंग उस दिन वैसे भी थोड़ी ढीली रही। तो लंच तक भारत 223 पर 4 था, अभी भी 88 रन पीछे थे, लेकिन जडेजा क्रीज पर थे वो कैच छूटने के बाद। हाँ, और लंच के बाद तो जैसे कहानी ही बदल गई। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों ने मोर्चा संभाला। और क्या कमाल की साझेदारी निभाई। बहुत पॉजिटिव खेले दोनों। हाँ, उन्होंने दबाव को हावी नहीं होने दिया, बाउंड्रीज भी लगाई। इंग्लिश गेंदबाज मतलब डॉसन, आर्चर, रूट, कार्स सब बेअसर से लगने लगे। इसमें शायद पिच का भी थोड़ा रोल रहा होगा, या गेंदबाज थक गए थे। हो सकता है, स्टोक्स भी थके हुए लग रहे थे, लेकिन पूरा क्रेडिट बल्लेबाजों को जाता है। जडेजा और सुंदर ने कोई मौका नहीं दिया। और इसी बीच जडेजा ने वो रिकॉर्ड भी पूरा किया, इंग्लैंड में 1000 रन और 30 विकेट। जी हाँ, और चायकाल तक तो दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए थे। साझेदारी 100 के पार चली गई थी और भारत ने बढ़त भी ले ली थी। चायकाल के बाद भी वही कहानी चलती रही। बिल्कुल, दबदबा कायम रहा, साझेदारी 150 के पार पहुंच गई। इंग्लैंड की हताशा साफ दिख रही थी। यहाँ तक कि स्टोक्स ने ड्रॉ के लिए हाथ मिलाने की पेशकश भी कर दी थी। लेकिन जडेजा और सुंदर ने मना कर दिया। उन्हें अपने शतक पूरे करने थे। कमाल का आत्मविश्वास था वो। और फिर शतक आए भी। पहले सुंदर ने रूट की गेंदों पर कुछ बाउंड्रीज लगाई, 90 के पार पहुंचे। और फिर जडेजा ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। इंग्लैंड में नंबर 6 या नीचे खेलते हुए उनका ये दूसरा शतक था। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। और फिर वॉशिंगटन सुंदर का भी पहला टेस्ट शतक आ गया। क्या शानदार पल था वो। सुंदर का शतक पूरा हुआ और बस दोनों टीमों ने हाथ मिला लिया। मैच ड्रॉ। भारत 425 पर 4, लगभग 5 सेशन बल्लेबाजी करके मैच बचा लिया। अविश्वसनीय। हाँ, आंकड़े भी जबरदस्त रहे। गिल के 4 शतक, जडेजा के सीरीज में 5 अर्धशतक, सुंदर का पहला शतक, पूरी टीम के 11 शतक इस सीरीज में। और पहली बार भारत के 4 बल्लेबाजों ने एक सीरीज में 400 से ज्यादा रन बनाए। मैच के बाद गिल ने कहा भी कि वो टीम के इस प्रदर्शन से, खासकर दबाव में, बहुत खुश है। उन्होंने जडेजा और सुंदर की बहुत तारीफ की। और स्टोक्स ने भी माना कि वो निराश थे, थके हुए थे। उन्होंने कहा कि पिच बाद में आसान हो गई थी, लेकिन जडेजा सुंदर की साझेदारी को उन्होंने पूरा श्रेय दिया। तो अब सीरीज का हाल ये है कि इंग्लैंड 2-1 से आगे है। आखिरी टेस्ट ओवल में है। जी, तो भारत के पास अब भी सीरीज बराबर करने का एक मौका है। बिल्कुल। मैनचेस्टर का ये ड्रॉ सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं था। ये दिखाता है कि टीम में कितना जज्बा है, कितना जुझारूपन है। सही बात है। मुश्किल हालात से निकलकर ऐसे मैच बचाना, ये टीम के कैरेक्टर को दिखाता है। और एक युवा कप्तान के नेतृत्व में ये जुझारूपन देखना, ये सोचना दिलचस्प है कि ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है।